नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई, एसएससी को लेकर के दिल्ली में कल बड़ा प्रोटेस्ट था। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था और एसएससी पर स्टूडेंट कुछ अपना पक्ष रख रहे हैं। इसमें स्टूडेंट हैं, कोचिंग के लोग हैं और कोचिंग लॉबी भी मैं कहूंगा है। सिर्फ एक पक्ष नहीं है। अब इसमें से कुछ मांगे हैं जिस पर मैं बात करना चाहता हूं और जिन मांगों पर क्या-क्या है चर्चा उस पर ठीक है, ठीक है? आइए पहले मांगे देखते हैं, बवाल किस बात का है और इसका विश्लेषण थोड़ा-सा आराम से करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे ताकि दर्शकों को समझ में आए। ठीक है? पहली बात, पहला मांग जो है कि भाई एडेक्विटी को बैन करो। ठीक है? तो एडुक्विटी को बैन करो, ये एक कंपनी है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हो जाना चाहिए। दूसरा मांग बड़ा वैलिड मांग है। एग्जाम कैलेंडर के साथ नोटिस, रिजल्ट, डेट भी बताइए। एग्जाम कैलेंडर जारी का मंथ यूपीएससी की तरह निर्धारित हो। इसमें समस्या कहां आ रही है आपको? ये तो होना चाहिए। ये तो स्टूडेंट का जेन्युइन डिमांड है। अब पॉइंट नंबर 3, देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण। देखिए, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एसएससी के जो ये कोचिंग वाले लोग हैं, जितने नीतू मैम है, वो एक यादव जी हैं, क्या नाम है उनका, बता देता हूं, सबके नाम मैंने इस शो के लिए किया है। ठीक है? तो नीतू जी है, केडी कैंपस वाली जो है, तो वो है, एक राकेश यादव है। ये आदमी तो खुद बच्चों का नुकसान किया है, कभी यहां कभी वहां। ये तो खुद यहां से वहां छलांग मारता रहता है राकेश यादव। इसका तो खुद का कोई कोचिंग ठिकाना नहीं है। जिसके लिए जीवन सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस हो, वो स्टूडेंट का प्रॉफिट लॉस क्या देखेगा? तो चलिए, अब कुछ चीजें हैं जहां पर मैं बात करना चाह रहा था और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक हुआ है, ये एक सच है और ये कोई अभी बात नहीं है। बहुत पहले जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो मैंने एक गीत गाया था कि जब अक्षय कुमार का एक गीत था कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, है? बदन पे सूट होगा, पांव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी नौकरी में धांधली इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। तो नौकरी मिलेगी वाला गाना डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से। ठीक है? क्योंकि नौकरी मिल ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, मिलती है, लेकिन अब करप्शन उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। मैं बार बार कहता हूं एक चीज, द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ कांग्रेस पार्टी दैट दे मेड कॉमन पीपल करप्ट। और जब आम मनुष्य, आम आदमी करप्ट हो जाएगा ना, तो हर चीज को प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की तरह देखेगा। तो ये मांग जायज है। ठीक है? गवर्नमेंट फेल हुई है, ये सच है। ठीक है? अपनी गलती को सुधार रही है, लेकिन ये भी सच है। मेरी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई है, उस पर मैं कह रहा हूं। अब यहां पर कोचिंग माफिया की भी एंट्री हुई है। देखिए, हर साल इनको स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट नहीं आएंगे तो इनका धंधा कैसे चलेगा? धंधा भी तो चलाना है। तो भाई, एक हर साल में एक आध बार रियूनियन हो जाता है, प्रोटेस्ट के बहाने कुछ चोट लग जाएगा, ये सब दिखाया जाएगा, वो सब ठीक है। तो नीतू मैम के बारे में बोलो। नीतू मैम के मैंने 10-15 वीडियोस देखे। मैडम पढ़ा, आप ट्रस्ट मी मैडम, आप पढ़ाती कम हो और स्टूडेंट के रिश्ते फिक्स कर, आप लिटरली मैट्रिमोनी बन चुकी है, आपको पता है। बस ऑनलाइन की जगह आप ऑफलाइन हो। ठीक है? आप देखती रहती हो। ये आपके पढ़ाने के स्टाइल से बोल रहा हूं, आपके वीडियोस में है, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। और नीतू मैम, आप पढ़ा कम रही हो और खान सर की तरह बकैती ज्यादा कर रही हो। ठीक है? राकेश यादव का मैंने पहले बता दिया, जो जितना शोर मचाएगा, टीवी पर दिखेगा, उतनी बड़ी ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी। यही खेल चल रहा है। अब मैं जो पॉइंट नंबर 4 है, एग्जाम लेवल और एग्जाम क्वालिफिकेशन के हो, प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न हो या ना हो, अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए, ये वैलिड पॉइंट है। मैं साला समझ नहीं पाता हूं, आप लोग प्रश्न कैसे गलत पूछ लेते हो यार? कैसे गलत पूछ लेते हो प्रश्न, जरा मैं समझू। मैं किसी बच्चे से पूछूं 4 प्रश्न, हाँ? मैं पूछूं कि भारत के किस किस राज्य से मकर रेखा गुजरती है? ठीक है? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और मैं कह दूं, उसमें ऑप्शन चीन लगा दूं, यूएस लगा दूं, ब्राजील लगा दूं और इंग्लैंड लगा दूं, चलेगा? नहीं चलेगा ना।
ये तो हो रहा है, सिंपल सिंपल चीजों में हो रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है? ठीक है, किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति उस भर्ती को दोबारा आने से पहले हो, ये तो यूपीएससी में हो ही रहा है। एसएससी को क्या प्रॉब्लम है? कितना डिले डिले आपको खेलना है और कितना टाइम लगता है इस डिजिटल दुनिया में? ये तो हो ही ना, होना ही चाहिए। परीक्षा केंद्रों की दूरी कम हो, ऑप्शंस में से ये ठीक है, ये भी मांग ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप, मैंने 7 मांग में अगर 2 मांग को देखे तो नॉर्मलाइजेशन वाला, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के खुद कोचिंग के लोग भी कंफ्यूज है, ये भी कंफ्यूज है, और आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव हो तो आप सुझाव दे, तो ये मांग हो जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, अब ये वाला टेक्निकल ग्लिच देखिए भैया, ऑनलाइन अगर एग्जाम होगा तो टेक्निकल ग्लिच होगा, ये वाला आपको क्लॉज से निकालना होगा। टेक्निकल ग्लिच आएगा ही आएगा। सेंटर पर अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, मोस्टली नहीं करने का प्रयास होता है, लेकिन अगर कोई हो जाए तो वो वहां का व्यक्तिगत मामला है, उसके लिए सरकार हर चीज पर नजर दृष्टि नहीं लगा सकती। तो क्लॉज नंबर 11 और 12 मैं मानता हूं ठीक है। किसी सेंटर पर प्रशिक्षित स्टाफ हो जो प्रतिबंधित अभ्यर्थियों के लिए, वही कक्ष निरीक्षक के लिए हो, ये मांग जो है जेन्युइन नजर आती है। अच्छा, चूंकि बहुत बड़े संख्या में लोग एग्जाम देते हैं तो ये संभव है कि कुछ कुछ इंटीरियर भी चला जाए, लेकिन बेटर फैसिलिटी के साथ ये सारी चीजों पर तो ध्यान होना ही चाहिए। तो ये जो मांगे हैं जिसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, ये मांगे जायज है, और मैं कहूंगा कि भाई सरकार थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या है कि ये फुंसी है, सरकार स्टूडेंट के साथ बैठेगी, इवन कोचिंग के लोगों से के साथ भी बैठेगी तो बात हो जाएगी। अगर नहीं भी बैठना है तो कहिए कि भैया ये सब जेन्युइन मांगे, हम अगले साल से इसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम प्रयास शब्द जैसा भी बोलो। अब रही बात दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज की, तो देखिए यह है तो गलत। इस देश में ऐसी चीजों के कारण ही उस सेगमेंट को, देखिए अभी तक तो ये पॉलिटिक्स इसमें नहीं हो रही है, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन अपना रोल देखेगा। और इसीलिए मैं एक राष्ट्रवादी चैनल होने के नाते मैं इसमें कह रहा हूं कि स्टूडेंट की ज्यादातर मांगे बहुत जेन्युइन है, और परीक्षा पत्र में इस प्रकार की धांधली होना, ये सारी चीजें होना, ये फेल होना, इसके लिए सरकार में किसी को तो तय करना पड़ेगा, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मान लीजिए मंत्री महोदय खुद पेपर नहीं तय कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं, मैं पेपर तय करके बताता हूं, और अगर उस तय पेपर में एक भी गलत निकल जाए ऑप्शन, या क्वेश्चन गलत निकल जाए, या डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो जाए, तो आप मेरा नाम बदल देना। ऐसे कैसे हो जाता है यार? इस देश में नोटबंदी हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और हर बार पेपर लीक हो जाना आपको नहीं लगता कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न पैदा करता है, गंभीर प्रश्न खड़े करता है? 2-3 मांगों को छोड़ करके मांगे जेन्युइन है। रही बात कोचिंग के अलग-अलग टीचर वगैरह जो पीटे गए हैं, और ये तो देखिए मैं थोड़ा-सा अलग आदमी हूं यार। मैं 90 के दशक का पढ़ा लिखा आदमी हूं, और मेरा मानना है कि कोचिंग तो शुरू से ही रहा है, लेकिन अब कोचिंग एक बहुत बड़े माफिया की तरह ट्रीट तो कर रहा है। मैं इन जो ये भतेरे ऑनलाइन खुल चुके हैं ना, जहां ये पॉलिटिक्स मिक्स मिक्स करते हैं, अश्लील कमेंटबाजी करते हैं, मेट्रोमनी टाइप की बातें करते हैं, ये गुरु और शिष्य के बीच का ये रिलेशन मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, मेरे लिए नया है। संभवतः मैं जेनजी भी नहीं हूं, उसका एक कारण हो सकता है। हमारे गुरु जी के पास होती थी एक पतली सी छड़ी, ठीक है, और कूट देते थे। अब चूंकि ये प्रोफेशनलिज्म इसमें आ गया है, पैसा ले रहे हैं आप स्टूडेंट को तो कूट नहीं सकते, लेकिन एक जो डिसिप्लिन का भाव है वो आज जितने ये कोचिंग वाले हैं ना, इन सब में मिसिंग है। गुरु और शिष्य के बीच में जो एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक गैप होना चाहिए, और एक जो मर्यादा वाली लकीर होनी चाहिए, वो इनके स्पीच में नहीं दिखाई देती, वो नहीं है। तो खैर है भी, पैसा ले रहे हैं, रिजल्ट भी दिखाना है, वो काम भी तो करना है, तो ठीक है वो काम आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेस्ट का आपका अधिकार है, वो भी कीजिए।
हालांकि मांगे, जो मैंने कहा कि मैं इन मांगों से सहमत हूं, और ये मैं मानता हूं, जो पहली बात जो मैंने कही कि हाँ, वो दिखता है प्रश्न पत्रों को देख करके, और ये कि भाई आपसे गलती हुई है, आप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन ये भी सत्य है कि सुधार के प्रयास जारी हैं। लेकिन ये अगर सरकार कहे, सरकार में बैठे हुए, सिस्टम में बैठे हुए लोग कहें, पत्रकारों को इंफॉर्मेशन देने के बजाय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुधार लीजिए, समय है, सुधारेंगे तो ठीक है, नहीं सुधारेंगे तो इस देश में कितने लोग इस बात को मानते हैं मुझे पता नहीं, मैं मानता हूं कि भाई कर्मों का परिणाम इसी जन्म में मिलना है, अभी मिलना है, और उस फल और उस कर्म फल का प्रभाव भी आप पर आएगा, आपके आने वाली पीढ़ी पर आएगा, आपके आने वाले बच्चों पे आएगा। मैंने देखा है, कर्मों का फल बहुत बुरा होता है, इसी जन्म में मैंने देखा है। उदाहरण देता हूं, एक सचिव जी का और विधायक जी का बातचीत वायरल हो रहा है, सुने होंगे आप लोग। उन पे SC/ST एक्ट लगाया है सचिव जी ने। सीधा उदाहरण दे रहा हूं, भाई वीरेंद्र जी, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था SC/ST एक्ट को लेकर के ना, भाई वीरेंद्र जी ने खूब गुलाटी मारी थी। बोला सड़क पे प्रोटेस्ट होगा, उत्पात मचा देंगे, आगजनी हो जाएगा अगर न्याय नहीं मिला तो। जाइए न्याय लीजिए। फर्जी SC/ST एक्ट किसको कहते हैं या किसको नहीं कहते हैं, वो कर्मों का फल आमने सामने देख लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।